अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दिलशाद टीवी। नाजरीन, आज का जो मेरा टॉपिक है औरत मार्च के मुतालिक टॉपिक है। मेरे पास राबिया मिर्ज़ा जर्नलिस्ट, जो कि मशहूर पाकिस्तान के मशहूर एंकर हैं, मुख्तलिफ चैनलों पर इन्होंने काम किया है। अभी इनसे पूछते हैं कि औरत मार्च क्यों करती हैं, इनके क्या मुतालबात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मैडम साहबा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये औरत तो मार्च निकालती हैं, वो भी मार्च के महीने में, इसका क्या मतलब है? अब जाहिर है एक माह पहले जैसे वैलेंटाइन आता है, उसके बाद फिर औरत मार्च आता है, तो ये फिर जाहिर है मार्च में ही मार्च निकलना होता है। नहीं, ये तो चलो एक फ़न वाली बात है। औरत मार्च बेसिकली जहाँ जब ये एक वर्ड या एक सेंटेंस निकला था कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, बहुत से लोगों ने, मैंने ख़ुद भी उस वक्त इस चीज़ को मैं समझा कि ये है क्या, बेसिक ये किस मतलब के लिए इसको कहा गया है, ये ख़ातून ने ये बात की है तो इसका मकसद क्या है। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, जहाँ तक मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन में आपको बताती हूँ कि वो ख़वातीन जो ब्याह के अपने घर जाती हैं और ये उनके घर वाले उनको कहते हैं कि अब तुमने मर के ही हमारे घर वापस आना है, या वो औरतें जो कि जॉब करने जाती हैं और फिर हैरेसमेंट का शिकार होती हैं, उनको कहा जाता है कि आप हमारे साथ डिनर करें, आप हमारे साथ दोस्ती करें, फिर आपके साथ जो है हम आपके साथ फेवर्स करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपको जो है वो आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। इस तरह के मामलात में, यानी कि इस चीज़ को अगर हम पॉजिटिवली देखें तो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी है कि कोई भी उसके ऊपर हरासमेंट नहीं कर सकता। ऑल दो कि इसको हमने खुद बुरा समझा है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, कि मैं चाहे बेहयाई करूं, मैं नंगे लिबास पहनूं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे, क्योंकि हमारा इस्लाम तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं ना देता। अब देखें, एक जर्नलिस्ट मैं भी हूँ, लेकिन मेरी मर्ज़ी है। मैं चाहूँ तो जीन्स भी पहन सकती हूँ, शॉर्ट्स भी पहन सकती हूँ, मैं चाहूँ कैप्रीज भी पहन सकती हूँ, मैं चाहे तो टी शर्ट्स भी पहन सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पसंद। मेरी अपनी पर्सनैलिटी है, मेरी अपनी ज़िंदगी है, तो मैं अपने हिसाब से वेयरिंग करती हूँ। तो इसको अगर पॉजिटिवली लें तो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी मकसद ये है। लेकिन जो ख़वातीन इसको कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इस मिसरे को गलत तौर पर यूज़ करती हैं, यानी कि हम चाहे तो अल्लाह माफ़ करे, कुछ ऐसे भी अल्फाज थे औरतों के कि हम जिसका बच्चा पैदा करें, हम जिसके साथ जाएं, जिसके साथ सोएं, जिसके साथ रात गुजारें, तो ये क्या जुमले अच्छे हैं? नहीं, ये मगरिबी मेरे ख्याल में सकाफ़त है और वो हमारे एज ए मुस्लिम नहीं होना चाहिए। ये जिन्होंने की है हमाकत की है, और उन ख़वातीन की वजह से जो दूसरी नेक शरीफ ख़वातीन हैं उनके ऊपर भी एक स्कार है, यानी धब्बा पड़ गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग जैसे कि जो जॉब्स करती हैं उनके लिए हम लोग ये मिसरे को पॉजिटिव लें कि हमारी मर्ज़ी है, हम किसी की हरासमेंट का शिकार नहीं हो सकती और ना ही होना चाहिए। कौन हरासमेंट करता है? माशरा देख लें। अब मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए हैं जिसमें ख़वातीन से पूछा कि आप क्यों ये काम कर रही हैं। कहती हैं कि मैं जॉब करने जाती थी तो हमें कहते थे कि हमारे साथ तामुन करें, हमारे साथ डिनर पे चलें और ये वो। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, यहाँ तक कि मैंने रोड पे बैठी हुई ख़वातीन से भी पूछा, तो कह रही है कि यहाँ पर मैं सिर्फ इज़्ज़त की मांग रही हूँ, बुरा काम है, लेकिन मैं यहाँ से बच्चों के लिए जो रोटी कमा के जाती हूँ, ऑफ़र्स बहुत होती हैं, यंग भी होती हैं, 20-20, 21 साल की बैठी हुई होती है, लेकिन वो कहती है मैं कमाना बेहतर समझती हूँ ना कि किसी के बिस्तर की ज़ीनत। तो ये मेंटालिटी का खेल है। असल में देखें ना, आजकल का जो हमारा माशरा ख़वातीन है, सीधी सी बात है, वो एक अजीब सा लिबास पहनती हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मुनासिब नहीं है, जिसे पैंट शर्ट कहा जाता है, टाइट्स कहा जाता है, दुपट्टा ना लेना, ठीक है। तो क्या जब ऐसा लिबास पहना जाएगा, ऐसे मामलात किए जाएंगे, तो फिर तो उसे जो है लोग हरासमेंट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल इसी तरह ही है। जैसे कि आप देखें कि 14 अगस्त को जो मामला आया था, तो हम लोगों ने, मैंने खुद भी करनी थी, कवरेज करनी थी, लेकिन मैंने 2-4 दिन पहले जाके की, क्योंकि 14 अगस्त को वो माहौल नहीं होता फीमेल्स का जाना। इंसान अपने आप को बचाता खुद है। इंसान की जो है ना, अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक क्यों बना के भेजा है कि इंसान की जो सिक्स सेंस है ना, वो काम करती है कि मेरे लिए ये राइट वे है, मेरे लिए ये रॉन्ग वे है। तो इंसान में अगर बात करें फीमेल्स को, तो उनको खुद अपने आप को बचाना चाहिए। वो रिक्शे वाला भी वाक़या आया कि लड़के ने चलते हुए रिक्शे पे लड़की के साथ किस की, तो मैं कहती हूँ कि क्यों इस ऐसे मौके पर रिक्शे पे बन सवर के जाना, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अपने आप को खुद बचाना चाहिए। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि ये जब जिससे मेरी मर्ज़ी का धरना होता है, औरत मार्च होता है, इसमें कुछ औरतें ये भी कहती हैं कि मर्द तो 4-4 शादियां कर लेते हैं,
औरतों को क्यों नहीं है इजाज़त? इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं? वो औरतें कहती होंगी जिनके शोहरों ने 4-4 शादियाँ की होंगी, तो बाकायदा तौर पर वो इस वजह से एहतजाजी तौर पर कहती होंगी, और कोई वजह नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो दीन बनाया, हमारे दीन को बड़ा ज़बरदस्त करके बनाया है, इसमें बड़ी लचक है। हमारे दीन में औरत को बहुत दर्जा दिया गया है, और हमारे दीन में औरत के कदमों यानी माँ के कदमों तले जन्नत की है, और बाप को कहा है कि जन्नत का दरवाज़ा है। तो खुदारा मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी उन फीमेल्स के जिनकी वजह से औरत के ऊपर बड़ी बातें उठ रही हैं और बातें सुनने को भी मिल रही हैं, कि अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह करें कि आप अपने घर वालों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने दीन के लिए फ़ख्र साबित हो, ना कि एक स्कार यानी कि एक धब्बा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपकी पर्सनल मसरूफियात क्या है? मेरी पर्सनल मसरूफियात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा है राबिया मिर्ज़ा ऑफिशियल एक व्लॉग है जिसमें चिट चैट होती है, कभी कभी वीडियोस डाल देती हूँ, और कमिंग सून मेरा एक चैनल आ रहा है जिसमें सोशल इश्यूज़ पे मैं लीडर पे जॉब करती रही हूँ। अब मैं अपना चैनल स्टार्ट करने लगी हूँ, नाम का MTV जिसको कहते हैं कि M24/7 MTV, क्योंकि मेरा बड़ा स्पेशल नाम है, मेरे लिए बड़ा लकी साबित होता है, तो इसलिए मीडिया 24/7 के नाम से मेरा चैनल आ रहा है, जिसमें इंशाल्लाह जैसे लीडर पे काम करती रही हूँ, आपकी तमाम क्राइम बीट होगी, आपके मसाइल होंगे, नीडी पीपल्स होंगे, जहाँ भी आपको राबिया मिर्ज़ा की ज़रूरत होगी, राबिया मिर्ज़ा ज़रूर एक्सपोज करेगी। जी हाँ नाज़रीन, आपने इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है। तो माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है माशाल्लाह। तो देखें जी, मैं ये कहता हूँ कि जो नेक औरतें हैं वो हमेशा जो हैं घर की इज़्ज़त हैं, घर की आबरू हैं, उनको चाहिए कि वो इज़्ज़त से रहें, इज़्ज़त से अपनी ज़िंदगी बसर करें। बाकी जो औरत मार्च मेरा जिससे मेरी मर्ज़ी, ये मैं कहता हूँ कि एक यूरोप की साजिश हो सकती है, या उनका कुछ मिली भगत हो सकती है, जो कि उनको सपोर्ट किया जाता है इन औरतों को, ताकि ये पाकिस्तान का जो माहौल है, पाकिस्तान के जो अमन है, इसको ख़राब किया जाए। तो इन्हीं जुमलों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।